एक पल के लिए मान लीजिए कि किस्मत में लिखा हुआ फैसला नहीं बदलता, लेकिन आप फैसला तो लेकर देखिए, क्या पता आपकी किस्मत बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, धनु राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम बात करेंगे सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 25 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक का समय आप लोगों के लिए, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सिर्फ कैसा रहेगा ही नहीं, बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में मौजूद है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से सितंबर महीने का अंतिम सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। नवग्रह मिलकर के आपको क्या परिणाम देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक देखिए। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं सितंबर महीने का अंतिम सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले आपको इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों, आपकी राशि से यानी कि धनु राशि से आपकी गोचर कुंडली में तीसरे भाव में शनि महाराज वक्री अवस्था में पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे। तो वहीं आपकी कुंडली के पंचम स्थान में जो मंगल का स्थान होता है, वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ चांडाल दोष से ग्रसित होकर के पूरे सप्ताह गोचर करेंगे। जबकि कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र महाराज अपने शत्रु की राशि में वक्र अवस्था में पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे। इसके अलावा कुंडली के भाग्य भाव में नवम स्थान में बुध महाराज अपनी मित्र की राशि पर पूरे सप्ताह गोचर करेंगे। तो वहीं आपके दसम स्थान में जो आपका कर्म क्षेत्र होता है, वहाँ पर मंगल और सूर्य की युति पूरे सप्ताह भर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर सूर्य और मंगल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जाता है। जबकि दोस्तों, आपकी गोचर कुंडली के 11वें भाव में यानी कि आपके लाभ इनकम के भाव में केतु महाराज का कब्जा पूरे सप्ताह भर देखने को मिलेगा। यह तो हो गई आपके लिए ग्रहों की स्थिति। अब इन्हीं ग्रहों स्थितियों का विश्लेषण करके आपको लिए 7 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके स्वास्थ्य को लेकर के है। तो देखिए दोस्तों, कुंडली का जो लग्न स्थान होता है प्रथम भाव, वह आपके हेल्थ का होता है, सेहत का, और लग्न के अधिपति बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। और पूरे सप्ताह भर पंचम भाव में राहु के साथ चांडाल दोष से ग्रसित होकर के गोचर करेंगे। इसके अलावा शनि महाराज की तीसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति के ऊपर पड़ेगी। तो ऐसे में दोस्तों, इस समयावधि में आपको अपने डाइजेशन, लीवर और किडनी, इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। इनसे संबंधित समस्या आपको हो सकती है। अगर चर्बी से संबंधित समस्या है तो आपको अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों, मुख्य रूप से डाइजेशन से संबंधित समस्या आपको देखने को मिल सकती है, बाकी कोई और समस्या दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी शिक्षा को लेकर के है। तो देखिए, कुंडली का जो पंचम स्थान होता है वह आपकी शिक्षा का होता है, और पंचम स्थान के अधिपति बनते हैं मंगल महाराज। कुंडली के दसम भाव में पूरे सप्ताह भर शत्रु की राशि में गोचर करेंगे। हालांकि वहां पर सूर्य के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों देखिए, मंगल महाराज अस्त भी हो जाएंगे, इसलिए शिक्षा के दृष्टिकोण से
उतना अनुकूल समय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राहु भी पंचम भाव में मौजूद है जो मन को डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। इसलिए दोस्तों यह जो सप्ताह है यह विद्यार्थियों के लिए उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। उन लोगों को कुछ ज़्यादा ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ न कुछ रिजल्ट उन्हें अवश्य देखने को मिलेगा। लेकिन इस समय भाग्य का साथ बिल्कुल भी आपको पूर्ण रूप से शिक्षा के दृष्टिकोण से मिलने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों विद्यार्थी लोग जो हैं वह विशेष रूप से अपने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कीजिए, अन्यथा कुछ नुकसान आपको हो सकता है। तो वहीं आप लोगों के लिए तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी लव लाइफ को लेकर के है। तो देखिए दोस्तों, कुंडली का पंचम ही स्थान होता है आपकी लव लाइफ का, और अभी आपको बता दिया गया है कि पंचम स्थान के अधिपति बनते हैं मंगल महाराज। कुंडली के दसम भाव में पूरे सप्ताह गोचर करेंगे और पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति राहु से चांडाल दोष से पीड़ित होकर के गोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन लोगों के लिए समय उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। वैचारिक मतभेद होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। इसके अलावा कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट होगी, जिसकी वजह से वाद विवाद, लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि राहु को कन्फ्यूजन का कारक ग्रह कहा जाता है। और यहाँ पर राहु महाराज आपके पंचम भाव को तो प्रभावित कर ही रहे हैं, साथ में आपकी ज्ञान को भी खत्म कर दे रहे हैं। इसलिए दोस्तों इस समय आपको विशेष रूप से हर चीज़ को पहले जांच परख लेना चाहिए, उसके बाद भी किसी परिणाम पर पहुँचने की आपको ज़रूरत होगी। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए चौथी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के है, दाम्पत्य जीवन को लेकर के। तो देखिए कुंडली का जो सप्तम स्थान होता है वह आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, वैवाहिक जीवन का, और सप्तम भाव के अधिपति बनते हैं बुध महाराज, और कुंडली के भाग्य भाव में पूरे सप्ताह मित्र की राशि में गोचर करेंगे। तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से यह जो सप्ताह रहेगा बहुत ही अनुकूल कहा जा सकता है। इस सप्ताह आपको अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप उनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई ज़मीन जायदाद खरीदते हैं, तो उसमें आपको भाग्य का साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय आपके सप्तमेश भाग्य भाव में पूरे सप्ताह भर मित्र की राशि में गोचर करेंगे। तो निश्चित रूप से इस समय आपके पार्टनर की वजह से आपका भाग्य जागृत होगा। इसलिए दोस्तों किसी भी चीज़ में उन्हें शामिल करने का मौका मिलता है तो निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। तो वहीं अगर आप किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार करते हैं पार्टनर के साथ मिल करके, तो वहाँ भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सफलता की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से, वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। हालांकि शुक्र की स्थिति अष्टम भाव में है, लेकिन फिर भी तत्वतः एक है, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए पांचवी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी भाग्य से संबंधित है। तो देखिए जन्म कुंडली का जो पंचम स्थान होता है वह आपके भाग्य का स्थान होता है, नवम स्थान आपके भाग्य का स्थान होता है, और आपके भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं सूर्य महाराज। कुंडली के कर्म क्षेत्र में पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे मंगल के साथ युति बना करके, और आपके भाग्य भाव में बुध देव की स्थिति पूरे सप्ताह भर देखने को मिलेगी। तो ऐसे में देखा जाए तो यह जो समय है दोस्तों भाग्य के दृष्टिकोण से भी बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इस समय आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। आप भाग्य से संबंधित जो कुछ भी कार्य करेंगे विशेष रूप से आपको उस कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी, क्योंकि सूर्यदेव भाग्य के अधिपति भी बनते हैं और आपके भाग्य भाव के कारक भी हैं, और इस समय त्रिकोण के अधिपति बनकर के केंद्र में जो सबसे बलवान केंद्र होता है दसम स्थान, वहां पर पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपका भाग्य पूरे सप्ताह भर जागृत रहेगा। आप जो कुछ भी कर सकते हैं कर लीजिए, भाग्य से संबंधित आपको लाभ मिलेगा। जैसे कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं, नया ज़मीन खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, या फिर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह जो सप्ताह रहेगा बहुत ही उत्तम कहा जा सकता है। आपको विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए छठवीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके कर्म को लेकर के है। तो देखिए कुंडली का जो दसम स्थान होता है वह आपके कर्म क्षेत्र को इंडिकेट करता है, और दसम भाव के अधिपति बनते हैं बुध महाराज, और वह
पूरे सप्ताह भर भाग्य भाव में गोचर करेंगे मित्र की राशि में। यहाँ पर परिवर्तन योग भी आपको पूरे सप्ताह भर देखने को मिलेगा। सूर्य और बुध ने आपस में राशि परिवर्तन किया है और इसे ज्योतिष शास्त्र में महान राजयोग कहा जाता है। इसके प्रभाव से इस समय आपको अपने जीवन में सभी प्रकार की भौतिक वस्तुएं प्राप्त हो सकती है। कर्म और भाग्य की बदौलत इस समय आप एफर्ट करेंगे, भाग्य आपका साथ देगा, जिसकी वजह से आपकी जो भी इच्छा है, जो भी कामना है, वह इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जो लाभ स्थान है वहाँ के अधिपति बनते हैं शुक्र महाराज, और वह इस समय तत्वतः एक ही राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए सकारात्मक कहा जा सकता है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए अंतिम और 7वीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके व्यय भाव को लेकर के है। तो देखिए, जन्म कुंडली का जो 12वां स्थान होता है वह आपके खर्चे का होता है, और 12वें स्थान के मालिक बनते हैं मंगल महाराज। 10वें भाव में पूरे सप्ताह गोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों सूर्य के साथ गोचर करेंगे तो आप अपने पराक्रम के लिए, साहस के लिए, एफर्ट के लिए कुछ पैसा व्यय कर सकते हैं, यानी कि खर्चा कर सकते हैं, लेकिन फिजूल की खर्ची बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके पीछे कारण समझिए। 10वें स्थान में जो मंगल है वह सूर्य के साथ युति बना करके गोचर कर रहा है, इसलिए सूर्य देव जो होते हैं वह सब इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि कहाँ पर किस प्रकार का निवेश करना चाहिए। वह राजा हैं, इसलिए दोस्तों पैसा आप अच्छी जगह पर ही निवेश करेंगे इस सप्ताह। इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों यह तो हो गई आपकी जन्म की राशि के आधार पर आपके लिए सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। अब चलिए जानते हैं इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इसे रोजाना 108 बार जाप कीजिए। सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। सूर्य के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका रोजाना सूर्योदय के पश्चात 108 बार जाप कीजिए। शनिवार के दिन और बुधवार के दिन पक्षियों को दाना डालिए। इससे यह सप्ताह आप लोगों के लिए काफ़ी अनुकूल साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।